उसका सिर छिदन करके उसका उद्धार किया। अच्छा ये बताओ, जो गजराज है वो क्या लेके गया भगवान के शरण में? पुष्प। और पुष्प का एक नाम होता है सुमन। सुमन माने सुष्ठु शोभनम मनः यस्य स सुमन। सुंदर है मन जिसका, जो मन सुंदर होता है वही क्या कहलाता है? सुमन कहलाता है। और कमल का जो पुष्प होता है वह जल से लिपायमान नहीं होता है। तो आपका भी मन सुमन कब कहलाएगा? कि जब संसार में रहते हुए भी लिपायमान न हो, ऐसा मन, ऐसा सुंदर मन ही सुमन कहलाता है। और ऐसा सुंदर मन भगवान के अर्पण करने के योग्य होता है। हाथी का पैर किसने पकड़ा? मगर ने। तो मगर कौन है? मोह। मोह क्या है? मगर है। और ये जो हाथी है, हाथी गज, गज का उल्टा करना क्या होगा? जग। तो जग रूपी हाथी का पैर मगरमच्छ रूपी ग्राह रूपी मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। अब देखो कैसे पकड़ रखा है। आपसे कहा जाए कि चलो बहुत दिन हो गए वृंदावन घूम के आए, चलो, आप क्या कहेंगे? चलते तो सही मगर घर में काम है। अरे कोई बात नहीं, चलो, हरिद्वार में कुंभ लग रहा है, चलो कुंभ स्नान करके आए। चलते तो सही महाराज, मगर अभी खेत नहीं उठा है, फसल खेत में पड़ी है। तो मगर 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 तो मगर ने पैर पकड़ा नहीं पकड़ा है? लेकिन भगवान ने क्या किया? जब हाथी ने सुमन चढ़ाया तो भगवान ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर छिदन कर दिया। सुदर्शन माने सुंदर दर्शन। और सुंदर दर्शन किसका होता है? भगवान का। जिस दिन हमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे उसी दिन इस मोह रूपी ग्राह का सिर छिदन हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी राजा चाक्षुष मंत्र में भगवान ने कच्छप रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया है। तो परिश्रम काल महाराज भगवान ने कच्छप रूप धारण करके समुद्र मंथन कैसे कराया, इस कथा को आप मुझे श्रवण कराने की कृपा करें। तो सुखदेव जी के राजा एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए हैं। तो भगवान ने अपने गले की माला प्रसाद रूप में दुर्वासा जी को दी है। दुर्वासा जी उस माला को धारण करके वापस आ रहे थे, मार्ग में मिल गए देवताओं के राजा इंद्र, हाथी में सवार होकर गए। तो दुर्वासा जी ने देवताओं का राजा जान करके समझ करके वह भगवान की प्रसादी माला इंद्र को दे दी है। लेकिन जो इंद्र है वो भी अभिमान में चूर चूर था। देखो कैसा बाबा, मुझे अपने गले की माला दे रहा है, अरे मैं भी देवताओं का राजा हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ा ही नहीं। लेकिन दुर्वासा जी की भैंसे माला तो ले ली, पहनी नहीं। दुर्वासा जी माला को लेकर के चलने लगे, पीछे जैसे ही मुड़ा पीठ वैसे ही वह माला हाथी के सिर पर डाल और वह उस हाथी ने उस माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। लेकिन दुर्वासा जी का जो मन था वह माला में अटका हुआ था। देखूं तो सही इंद्र भगवान की प्रसादी माला को पहन करके लगता कैसा है। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो हाथी पैरों तले उस माला को कुचल रहा है। दुर्वासा जी को आया क्रोध, भगवान की प्रसादी माला का इतना बड़ा अपमान, ये लक्ष्मी के मद में इतना मदमस्त हो रहा है कि भगवान की प्रसादी माला का अपमान कर रहा है। तो दुर्वासा जी साफ दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। जब श्रीहीन होने का शाप लगा, इधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को पता लग गया तो तुरंत शुक्राचार्य ने बलि को आज्ञा दी, जाओ बलि स्वर्ग पर आक्रमण कर दे। बलि ने विशाल सेना लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवता परास्त हो गए। दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा महाराज हमारी रक्षा कीजिए। और जो बलि है आराम से स्वर्ग पर अपना राज्य कर रहा है। भगवान के पास पहुंचे देवता, भगवान ने कहा देवताओं तुम एक काम करो,
तुम समुद्र मंथन कर लो, उसमें से निकलेगा अमृत, तो पी करके अमर हो जाना। लेकिन तुम ये कार्य अकेले नहीं कर सकते हो, तुमको दैत्यों के साथ में संधि करनी पड़ेगी। देवता गए बलि के पास में और कहा कि भाई चलो हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर लें, उससे निकलेगा अमृत, दोनों भाई पी करके अमर हो जाएंगे, फिर चाहे कितने भी लड़ते रहे घुसते रहे ना कोई मरेगा। तो मंदराचल पर्वत पर मथानी बनाई गई है, बांसुरी की रस्सी बनाई गई है, और जब मंथन करना प्रारंभ किया, एक ओर लग गए देवता, एक ओर लग गए दैत्य। मंथन प्रारंभ किया तो जो मंदराचल पर्वत है वो नीचे क्यों जाने लगा, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर उसको स्थापित किया है। बोली कच्छप भगवान की। लेकिन मंथन करते करते देवता भी घबरा गए, देवता भी हार गए, दैत्य भी हार गए, और वासुकी नाग की नस नस ढीली हो गई। बिना भगवत कृपा के ये साधक, ये जीव भी इस भवसागर का मंथन नहीं कर सकता है। तब भगवान ने एक रूप से दैत्यों में प्रवेश किया, एक रूप से देवताओं में, और एक रूप से निद्रा रूप से वासुकी नाग में प्रवेश किया। फिर मंथन हुआ, और मंथन होते होते निकला हलाहल विष, और जो विष है वो सबको जलाने लगा, सब घबरा गए, और देवता दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए, कहा कि महाराज इस हलाहल विष से हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर ने अपनी अंजलि को लेकर के उसका पान किया, नीचे नहीं उतारा, कंठ में ही रोक दिया। उस विष के प्रभाव से भगवान शंकर का जो कंठ है वो नीला पड़ गया, भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, कामधेनु गौ निकली, वह अग्निहोत्री ऋषियों को दे दी गई है। फिर मंथन हुआ तो उच्चेश्वर का घोड़ा निकला, बलि ने लिया है। फिर ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र ने लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, वह स्वयं ही भगवान के गले में जाकर के लग जाती है। उस कौस्तुभ मणि में न तो रस्सी है, न तो डोरी है, और ना ही उसमें कोई छिद्र है। अर्थात जब ये जीव, जब ये साधक भगवान के शरणापन्न हो जाता है, भगवान के गले लग जाता है, तो उस जीव में न तो कोई छिद्र दोष रहता है, न कोई डोरी अर्थात बंधन रहता है, दोनों से मुक्त हो जाता है। फिर मंथन हुआ तो कल्पवृक्ष निकला, वो स्वयं ही स्वयं लोक में चला गया। कल्पवृक्ष अर्थात साधक का जो संकल्प होता है वो सिद्ध होता है, साधक जो संकल्प करता है वो पूरा होता है। फिर उसके बाद में अप्सरा निकली, वो स्वयं ही स्वर्ग लोक में चली जाती हैं। फिर लक्ष्मी जी निकली हैं, लक्ष्मी जी ने स्वयंवर के माध्यम से नारायण का वर्ण किया है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला, वो भगवान शंकर को दिया गया है। और उसके बाद फिर मंथन हुआ तो वारुणी निकली है, वह दैत्य ने स्वीकार की है। वारुणी समझते हो, जो बोतल वाला पानी होता है, जौ में जो कीड़े पड़ जाते हैं ना, उसका पानी, जौ के जो कीड़े उसका अर्क रस सार जिसको पी करके फिर दुनिया आसार। फिर उसके बाद में अच्छा ये किसने ग्रहण की है, दैत्यों ने, और जो पीते हैं वो कौन होते हैं। फिर मंथन हुआ तो इस बार स्वयं भगवान ही धनवंतरी रूप से अवतार लेकर के अमृत का कलश लेकर के आए हैं। बोले धनवंतरी भगवान की। और जैसे ही देखा दैत्यों ने मारा झपट्टा और लेके भागे। अब तो देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए, कहा महाराज सब जो कार्य हुआ था, जो सिद्ध हुआ, वो सब असफल हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध करूंगा। और जो दैत्य वो आपस में झगड़ रहे हैं कि पहले मैं पीऊंगा, नहीं पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, इस तरह से आपस में वो झगड़ रहे हैं। और तब तक भगवान मोहिनी रूप धारण करके और सामने से आते हुए नजर आए। बोली मोहिनी भगवान की। और जैसे ही दैत्यों ने देखा तो उन मोहिनी भगवान के रूप लावण को देख करके दैत्य मोहित हो गए हैं। पूछा देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करना चाहती है। मोहिनी भगवान कहे तुम कौन हो ये बताओ, मेरी जन्म कुंडली पूछने वाले। कहा कि देवी हम भी कश्यप मुनि की संतान है, ऐसे वैसे नहीं।
लेकिन हम दो भाई हैं, देवता और दैत्य, दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, उससे ये निकला अमृत का कलश। अब इसको लेकर के हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है। तो देवी ऐसा करो, इस झगड़े को तो मिटा दो। भगवान ने कहा तुम लगते तो पढ़े लिखे से हो, लेकिन हो मूर्ख। बोले कैसे? कहा कि हम जैसी पुरुषरी स्त्रियों का तुम विश्वास कैसे करते हो? अरे हम तो नित्य नए पतियां बदलती रहती है। एक ने कहा लगता है बड़े ऊंचे खानदान की है, जो अपनी बुराई को करता है क्या? तो भगवान की उस रूप माधुरी से सारे दैत्य मोहित हैं और वह अमृत का कलश उनके हाथ में दे देते हैं। कहा कि देवी तुम जो करोगे हमें स्वीकार है। देवता भी आ गए, कहा हाँ देवी आप जो करोगी हमको स्वीकार है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जो करूंगी वो मानना पड़ेगा कि हाँ। भगवान ने कहा ऐसा करो, एक लाइन में तुम बैठ जाओ, एक लाइन में तुम बैठ जाओ। भगवान कहते हैं देखते हो ये जो अमृत का जो कलश है ना, इसमें पतला पतला तो ऊपर है और गाढ़ा गाढ़ा नीचे है। तो पहले मैं पतला पतला देवताओं को पिला दूं और बचेगा गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला दूंगी। कहा देवी पिला दो, लेकिन जल्दी करो। भगवान देवताओं को अमृत का पान करा रहे हैं। एक दैत्य उसने देखा कि हाँ कुछ दाल में काला है, वह देवताओं का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। भगवान ने पहचान भी लिया, लेकिन फिर भी पिला दिया। क्यों? क्योंकि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जब वह पान कर चुका तब सूर्य चंद्रमा ने कहा कि महाराज ये तो दैत्य है। और जैसे ये रहस्य खुला तुरंत दौड़ा। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उच्छेदन कर दिया। मरा नहीं, क्योंकि पान कर चुका था अमृत का। एक के दो हो गए, सिर हो गया राहु, धड़ हो गया केतु। आज भी देवताओं के साथ में पूजा होती है। ये होता है क्षणिक सत्संग का महत्व। अब जैसे ही सिर का उच्छेदन हुआ और सिर छिद्र करके भगवान अंतर्धान हो गए, दैत्य ने देखा रहे देवी कहाँ गई, वो देवी जी कहाँ चली गई। एक दैत्य कहता वो देवी नहीं, वो देवता था, वो छठिया विष्णु। अब तो देवता और दैत्यों का घमासान युद्ध हुआ है। उसमें इंद्र ने बलि को मार दिया है और इंद्र विजयसिंह को प्राप्त हुआ और अपने राज्य का संचालन करने लगा है। लेकिन जो कुछ दैत्य बचे थे उन्होंने बलि के शव को अस्ताचल पर्वत पर ले जाकर के गुरु शुक्राचार्य को दिया और शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उसको पुनः जीवित किया है। लेकिन परास्त होने पर भी बलि हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। और तब शुक्राचार्य जी भार्गवंशी ब्राह्मणों की सहायता से एक विश्वजित नाम का यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ पूरा हुआ तो उस यज्ञ कुंड में से एक दिव्य रथ निकला, जिसमें हरे हरे रंग के घोड़े जुटे हुए थे। वह रथ दिव्य अस्त्रों से भरा पड़ा था। बलि ने उसी रथ पर सवार होकर के पूरी अमरावती को, स्वर्गलोक को घेर लिया है। घमासान युद्ध हुआ है। देवता परास्त हुए, दौड़े दौड़े पहुंचे हैं अपने गुरु बृहस्पति के पास। कहा कि गुरु जी सहायता कीजिए, कहा कि भाग जाओ। इस समय बलि भार्गववंशी ब्राह्मणों के तेज से युक्त है, उसे संसार में कोई नहीं जीत सकता, भाग जाओ। तो देवता स्वर्ग को छोड़ करके पर्वतनी गंगा में जाके छुप रहे हैं। पर जो बलि है वह स्वर्ग लोक का आधिपत्य करके अपना राज्य कर रहा है, सिंहासन में बैठ गया। शुक्राचार्य ने कहा बलि मुझे पता है इंद्र कौन बनता है, जो 100 यज्ञ कर लेता है वह इंद्र बनता है। इसलिए तू 100 यज्ञ कर ले तो तेरी ये गद्दी परमानेंट हो जाएगी। और तुरंत बलि 100 यज्ञ करने का संकल्प लेता है। एक एक करके 99 यज्ञ कर लिए हैं। इधर देवताओं की माता जो अदिति है वो अपने पुत्रों की दुर्दशा से बड़ी संतप्त है और अपने पति कश्यप जी से पूछती है महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे मेरे जो पुत्र हैं उनकी संपत्ति जो गई है वह वापस आ जाए और मेरे पुत्रों का राज्य पुनः मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो कश्यप जी कहते देवी तुम फाल्गुन मास में एक पयो व्रत करो, उसमें भगवान से स्तुति करो, विनती करो और दूध पी करके भगवान का ये व्रत करो। तब अदिति ने फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ किया और भगवान का पूजन किया। पूजन करके भगवान से स्तुति की है। कहा कि प्रभु हमारे जो बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं उनकी जो गई हुई संपत्ति है उन्हें पुनः वापस मिल जाए। इस तरह
नित्य प्रति पूजा की है और दूध पी करके व्रत किया है। 12वें दिन जब व्रत पूरा हुआ, भगवान ने दर्शन दिया, कहा माता जी चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके यथाशीघ्र आ रहा हूँ और तुम्हारे जो पुत्र हैं उनकी गई जो संपत्ति है उसको मैं पुनः वापस दिलाऊंगा। और फिर भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन 12 बजे भगवान ने 52 रूप में अवतार लिया है। बोली वामन भगवान की जय हो। और जब भगवान 7-8 वर्ष के हुए हैं तब तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और यज्ञोपवीत संस्कार में सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, माता अदिति ने गोपिन वस्त्र दिया, देवताओं ने छाता, पृथ्वी ने पादुका, ब्रह्मा ने कमंडलू, कुबेर ने भिक्षा पात्र, अन्नपूर्ण माता ने भिक्षा दी है। और उस भिक्षा को लेकर के बाबर भगवान अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और कहा गुरु जी ये भिक्षा दीजिए। बृहस्पति जी ने कहा कि चला राम इस भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, अरे मुझे तो त्रिलोक की संपदा चाहिए भिक्षा में। तो बाबर भगवान ने कहा कि गुरु जी ऐसा कुछ यजमान बता दो जिसके पास में त्रिलोक की संपदा हो, कि चले जाओ गुजरात में भड़ौच में नर्मदा के किनारे बलि यज्ञ कर रहा है। तो बाबर भगवान हाथ में छाता, कमंडलू, पैरों में खड़ाऊं और मेखला पहन करके चटपट चटपट करते हुए चले आ रहे हैं। और दूर से आते हुए जब बलि ने देखा है उठ करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुरधरम्। स्वागतम, आइए आइए आपका स्वागत है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे साक्षात ब्रह्म तेज ही शरीर धारण करके आया है। बलि ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और जो चरणों तक है उसको अपने सिर पर छिड़का। देवता कहते रहे बलि तू कितना भाग्यशाली है जो भगवान के चरणों का जल अपने ऊपर छिड़क रहा है। और तब बलि ने कहा कि महाराज मांगिए क्या चाहते हैं। गाम कांचनम गुणवत धाम मिष्टम तथान्न पेयम मुतवा विप्रकन्याम। पृथ्वी मांगो, सोना मांगो, या कोई खाने पीने की कमी हो तो खाने पीने की मांग लो, और अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ हो तो तुम्हारे ही सदृश किसी बौनी कन्या को ढूंढ करके और तुम्हारा विवाह करा दो। तो भगवान ने पहले मांगा नहीं, पहले बलि की प्रशंसा की, कहा कि राजन जैसा तुम्हारे बारे में मैंने सुना था उससे ज्यादा ही पाया। अरे तुम्हारे परदादा हिरण्यकशिपु ने तो भगवान से ठान ली, तो तुम्हारे जो परदादा हैं उनकी तरह तुम्हारे अंदर वीरता है, और जो तुम्हारे दादा प्रहलाद जी हैं उनके समान तुम्हारे देव भक्ति है, और तुम्हारे जो पिता विरोचन हैं उनकी तरह तुम्हारे में उदारता है। बलि ने कहा कि महाराज आपकी आयु लग रही 7-8 वर्ष की सी और बखान करें मेरे दादा परदादाओं का, क्या देखिए तुमने उसे? उनको कहा कि राजन देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने पूर्वजों से तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति सुनी है। तो बलि कहता महाराज ठीक है मांगो क्या चाहते हो।